हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पिक्की में। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आपत। प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, आई पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी बादल, ऑप्शन डी किरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सूर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन है, हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं, वह विलाप करने लगी, आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। ऑप्शन डी, वह विलाप करके रोने लगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वह विलाप करने लगी। अगला क्वेश्चन, नश्वर का विलोम है। ऑप्शन ए शाश्वत, ऑप्शन बी नित्य, ऑप्शन सी उचित, ऑप्शन डी अमर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शाश्वत। अगला क्वेश्चन, बांका का तत्सम है। ऑप्शन ए तांबुल, ऑप्शन बी चाकू, ऑप्शन सी वर्त्य, ऑप्शन डी वक्र। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी वक्र। अगला क्वेश्चन, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में है 3 विशेषण और 2 विशेष, 2 विशेषण और 3 विशेष। ऑप्शन सी 3 विशेषण और 3 विशेष, ऑप्शन डी 2 विशेषण और 2 विशेष। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 3 विशेषण और 2 विशेष। अगला क्वेश्चन, जिसको प्राप्त करना कठिन हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए दुर्लंघ, ऑप्शन बी दुष्प्राप, ऑप्शन सी दुर्लभ, ऑप्शन डी दुष्कर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दुर्लभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यायवाची सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए अंतर का आकाश, ऑप्शन बी अंग का शरीर, ऑप्शन सी राजा का देवराज, ऑप्शन डी अहि का पृथ्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राजा का देवराज सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, ऑप्शन बी मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, ऑप्शन सी आपका पत्र सद धन्यवाद सहित मिला, ऑप्शन डी श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मैंने कपड़े नहीं दिए हैं। अगला क्वेश्चन, मित व्यय का विलोम है। ऑप्शन ए जीवनानंद, ऑप्शन बी अपव्यय, ऑप्शन सी बहुव्यय, ऑप्शन डी अल्पव्यय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अपव्यय। अगला क्वेश्चन, नाक का तत्सम है। ए नाक्र, बी नक्र, सी नोजल, डी नव्य। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नक्र। अगला प्रश्न, प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार हैं। वाक्य में सर्वोत्तम शब्द है। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संकेतवाचक विशेषण, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न, इस संसार से संबंध के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए भौतिक, ऑप्शन बी ऐहिक, ऑप्शन सी अलौकिक, ऑप्शन डी सांसारिक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ऐहिक। अगला क्वेश्चन, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ए दयु, बी पुष्कर, सी नील, ऑप्शन डी अभ्र। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नील। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य। ऑप्शन ए आपकी महान कृपया होगी, ऑप्शन बी आपकी महती कृपा होगी, ऑप्शन सी वहाँ अनेकों लोग थे, ऑप्शन डी मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आपकी महती कृपा होगी। अगला प्रश्न, विमुख का विलोम है। ऑप्शन ए सम्मुख, ऑप्शन बी उन्मुख,
ऑप्शन सी मुख युक्त, ऑप्शन डी मुख सहित। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उन्मुख। अगला प्रश्न, तत्सम तद्भव गलत मिलान है। ऑप्शन ए पंक्ति का पात, ऑप्शन बी स्पर्श का परस, ऑप्शन सी पवन का पौन, ऑप्शन डी पर्यंक का कीचड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पर्यंक का कीचड़। अगला प्रश्न, सतीश हट्ठी बालक है, में हट्ठी विशेषण किस कोटि का है। ऑप्शन ए परिमाणवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी गुणवाचक। सही जवाब है ऑप्शन सी गुणवाचक। अगला प्रश्न, जो पहले जन्मा हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए अथाह, ऑप्शन बी अगोचर, ऑप्शन सी अग्रज, ऑप्शन डी अगाध। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अग्रज। अगला प्रश्न, ईख का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए पीयूष, ऑप्शन बी रसाल, ऑप्शन सी जलन, ऑप्शन डी पैड़ी। सही जवाब ऑप्शन डी पैड़ी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन में आपकी प्रतीक्षा करता रहा, ऑप्शन बी मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, ऑप्शन सी अनेक बार देख चुका हूँ, ऑप्शन डी देश भर में यह बात फैल गई। सही जवाब ऑप्शन ए मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। अगला प्रश्न, वैमनस्य का विलोम है। ए सुमनस्य, बी अवमनस्य, सी विमनस्य, डी सौमनस्य। सही जवाब डी सौमनस्य। अगला प्रश्न, मार्ग का उद्भव है। ए मग, ऑप्शन बी मसा, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है। ऑप्शन ए आदिम, ऑप्शन बी आशा, ऑप्शन सी दक्ष, ऑप्शन डी एक। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आशा। अगला प्रश्न, सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जिसे पार करना कठिन हो दुर्लाग्य, ऑप्शन बी जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे अधिगामी, ऑप्शन सी मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु, ऑप्शन डी तैरने की इच्छा तरनेच्छा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जिसे पार करना कठिन हो दुर्लाग्य कहलाता है। अगला प्रश्न, सही मिलान है। ऑप्शन ए आम का पीयूम्बु, बी बाढ़ का चाप, ऑप्शन सी पत्ती का वशु, ऑप्शन डी धनुष का तोमर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आम का पीयूम्बु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, ऑप्शन बी वे सज्जन कौन हैं, ऑप्शन सी उनके आंसू बहने लगा, ऑप्शन डी आपकी रचना श्रेष्ठतम है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न, विलोम का सही मिलान नहीं है। ऑप्शन ए साधु का साध्वी, ऑप्शन बी संपन्नता का निर्धनता, ऑप्शन सी हर्ष का विषाद, ऑप्शन डी क्षणिक का शाश्वत। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए साधु का साध्वी, जो गलत है। अगला प्रश्न, रुख का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी वृक्ष, ऑप्शन डी रास्ता। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वृक्ष। अगला प्रश्न, अविरित वाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन सी प्रत्येक, हरेक, 2, 2, ऑप्शन डी दुन्ना, तिगुन्ना, चौगुन्ना। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी दुन्ना, तिगुन्ना, चौगुन्ना। अगला प्रश्न, सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए जो स्त्री सूर्य भी न दे सके, असूर्य पश्या, ऑप्शन बी व्याकरण के ज्ञाता व्याकरण, ऑप्शन सी कान के नीचे
लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली। ऑप्शन डी जो पृथ्वी से संबंध हो भूगोलीय। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी जो पृथ्वी से संबंध हो भूगोलीय, जो गलत है। अगला प्रश्न, भगनी का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए रमणी, ऑप्शन बी सहोदरा, ऑप्शन सी प्रतिवेशी, ऑप्शन डी सुधी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सहोदरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए जो करेगा सो भरेगा, ऑप्शन बी जो करेगा वो भरेगा, ऑप्शन सी आज रविवार का दिन है, ऑप्शन डी तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जो करेगा सो भरेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विलोम का सही युग्म है। ऑप्शन ए स्मरण का विस्मरण, ऑप्शन बी समष्टि का व्यष्टि, ऑप्शन सी निषिद्ध का विहित, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए लौंग, ऑप्शन बी सपाद, ऑप्शन सी सलाका, ऑप्शन डी वाम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लौंग। अगला प्रश्न, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेष विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए राजा का राजसी, ऑप्शन बी लकड़ी का लकड़हारा, ऑप्शन सी लगन का लगावट, ऑप्शन डी रक्त का लहू। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रक्त का लहू। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक गलत है। ऑप्शन ए महल के भीतरी भाग अंतःपुर, ऑप्शन बी पेट की अग्नि जठर अग्नि, ऑप्शन सी जो नभ में चलता हो नभचाली, ऑप्शन डी बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नभ में चलता हो उसको खेचर बोलते हैं। अगला प्रश्न, नग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी संपत्ति, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी वृक्ष। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संपत्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए स्वाति, ऑप्शन बी मिष्ठान, ऑप्शन सी कवित्री, ऑप्शन डी एकतारा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मिष्ठान। अगला प्रश्न, उपजाऊ का विलोम है। ऑप्शन ए बंजर, ऑप्शन बी खाद, ऑप्शन सी सिंचित, ऑप्शन डी ऊसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऊसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक गलत है। ऑप्शन ए नेवला का नकुल, ऑप्शन बी धरती का धरित्री, ऑप्शन सी पंछी का पक्षी, ऑप्शन डी रखना का रक्षिक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रखना का रक्षिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए विच, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी भारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बीच। अगला प्रश्न, 700 पदों की पुस्तक के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए चालीसा, ऑप्शन बी गद्य, ऑप्शन सी सतसई, ऑप्शन डी सत्सहार। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सतसई। अगला प्रश्न, ईश्वर का पर्यायवाची है। ए अज, बी सची, सी निष्णांत, डी राशि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए समवत, ऑप्शन बी राजनैतिक, ऑप्शन सी भंडार, ऑप्शन डी भंडार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भंडार। अगला प्रश्न, उथला का विलोम है। ऑप्शन ए उभार, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन सी गहरा, ऑप्शन डी छिछला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गहरा। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए प्रकट, ऑप्शन बी प्रहर, ऑप्शन सी मच्छर, ऑप्शन डी मत्सर।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मच्छर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए वसंत का वासंती, ऑप्शन बी शिक्षा का शैक्षिक, ऑप्शन सी भेद का भेदिया, ऑप्शन डी मतलब का मतलबी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का शैक्षिक। अगला प्रश्न देखते हैं, उपकृत शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जो उपकार न मानता हो, ऑप्शन बी जिस पर उपकार किया गया हो, ऑप्शन सी जिसने उपकार किया हो, ऑप्शन डी जिससे उपकार हुआ हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जिस पर उपकार किया गया हो। अगला प्रश्न, कलिका का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए छपा, ऑप्शन बी मुकुल, ऑप्शन सी कोरक, ऑप्शन डी गुंचा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छपा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए खष्ट, ऑप्शन बी षष्ठम, ऑप्शन सी खष्टम, ऑप्शन डी खष्ट। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, षष्ठ। अगला प्रश्न, विलोम का गलत युग्म है। ए परासरण का संकुचन, ऑप्शन बी वक्र का ऋजु, ऑप्शन सी कटु का तिक्त, ऑप्शन डी खग का मृग। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कटु का तिक्त। अगला प्रश्न, तद्भव तत्सम शब्द सही मिलान है। ऑप्शन ए भौरा का भ्रमर, ऑप्शन बी माला का मानिक, ऑप्शन सी महुआ का मधुक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विशेष से नहीं है? ऑप्शन ए पाथे, ऑप्शन बी व्याख्या, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी प्यास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पाथे। अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित है। ऑप्शन ए पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका कहलाता है, ऑप्शन बी 16 कलाओं से युक्त चांदी राका कहलाता है, ऑप्शन सी शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त कहलाता है, ऑप्शन डी इनमें से तीनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से तीनों। अगला प्रश्न देखते हैं, सही मिलान नहीं है। ए शेर का हस्ती, ऑप्शन बी शेर का शार्दुल, ऑप्शन सी शेर का मृगराज, ऑप्शन डी नाहर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शेर का हस्ती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। ए उपरोक्त, ऑप्शन बी उपर्युक्त, ऑप्शन सी उपर्युक्त, ऑप्शन डी उपरोक्त। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपर्युक्त। अगला प्रश्न, स्थावर का विलोम है। ऑप्शन ए जगम, ऑप्शन बी चेतन, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी सचल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जंगम। अगला प्रश्न देखते हैं, मूंछ का तत्सम है। ऑप्शन ए मुंड, ऑप्शन बी मुष्टि, ऑप्शन सी समश्रु, ऑप्शन डी मुस्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शमश्रु। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका उत्तर कौन सा सही है। और दोस्तों यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो अपलोड कर सकें, बना सकें, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही काफ़ी सहायता हो। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, नमस्कार। तैयारी करते रहिए।